हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। सो आज हम देखने वाले हैं 11 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 लेक्चर 3 है आज का। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वाउचर के बारे में सीखेंगे और ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर ट्रांजैक्शन के बारे में जाना। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन दो टाइप्स के होते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन देखा हमने, जिसमें होता है कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं वो भी हमने सीखा इससे पहले के लेक्चर के अंदर। और एक दो एग्जांपल भी हमने प्रैक्टिकल वहाँ पे कंप्लीट किए, जिससे आपको पता चले कि ट्रांजैक्शन को किस तरीके से हम कैश और क्रेडिट में क्लासीफाई कर सकते हैं। और उसके बाद का जो स्टेप है वो है ड्यूअल इफेक्ट। तो आज एक टर्म हम सीखेंगे वाउचर, और उसके बाद हम सीखेंगे ड्यूअल ट्रांजैक्शन क्या होता है, ड्यूअल ट्रांजैक्शन इफेक्ट क्या होता है, मतलब ड्यूअल इफेक्ट हमें किस तरीके से करनी होती है एनी ट्रांजैक्शन के अंदर। नमस्ते दोस्तों, अगर आप बीकॉम या एमकॉम के स्टूडेंट हो और एग्जाम के टेंशन में हो, या फिर आप एक फ्रेशर हो और जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस जैसी प्रैक्टिकल स्किल्स सीखना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर। मंत्रा ई लर्निंग पर आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी बेस्ड एकेडमिक कोर्सेज और रियल प्रैक्टिकल जॉब रेडी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आइए एक बार आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या मिलता है। ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। एकेडमिक सेक्शन में आपको मिलेगा बीकॉम और एमकॉम का कंप्लीट सिलेबस बेस्ड कोर्स, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स एटसेट्रा, सब कुछ आपको मिलेगा। और प्रोफेशनल सेक्शन में जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, टीडीएस, पीएफ, ईएसआईसी, सब कुछ रियल डॉक्यूमेंट और लाइव पोर्टल पर कैसे काम किया जाता है वो प्रैक्टिकल वे से सिखाया जाता है। तो चाहे आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो या फिर आप जॉब रेडी बनना चाहते हो, दोनों ऑप्शन यहाँ पे। तो दोस्तों, अब समय है सीरियस डिसीजन लेने का। एकेडमिक सक्सेस हो या प्रोफेशनल करियर, मंत्रा ई लर्निंग है आपका ट्रस्टेड गाइड। डेमो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, बस एक क्लिक करिए और अपनी पढ़ाई या करियर का गेम चेंज करिए। तो मिलते हैं क्लासरूम के अंदर। तो ये सबसे पहले हम जानते हैं वाउचर के बारे में। वाउचर क्या होता है? तो वाउचर का मतलब ये होता है कि आप कोई भी बिजनेस का अगर अकाउंटिंग प्रोसेस करते हो, अकाउंटिंग मेंटेन करते हो, तो अकाउंटिंग के अंदर वाउचर जो होता है वो सबसे फर्स्ट एक एविडेंस होता है। कोई भी एंट्री हम ऐसे पास नहीं कर सकते, कोई भी अकाउंटिंग हम इस ऐसे नहीं लिख सकते। उसके लिए एक एविडेंस चाहिए, और जो एविडेंस होता है उसे हम बोलते हैं वाउचर। इसमें कई टाइप के वाउचर्स आते हैं, और वाउचर जो होता है वो वाउचर होता है एक एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस। ठीक है, तो वाउचर को डिटेल में हम जानते हैं। द पिलर ऑफ अकाउंटिंग इज वाउचर। क्या बताइए यहाँ पे? पिलर ऑफ अकाउंटिंग इज वाउचर। तो वाउचर क्या है? पिलर है ऑफ अकाउंटिंग। उसी के बेस पे अकाउंटिंग हम लिखते हैं या कुछ एंट्रीज, जनरल एंट्री वगैरह पास करते हैं, जो हम आगे सीखेंगे। बराबर। फर्स्ट स्टेप टू राइट अकाउंट इज वाउचर। ये यहाँ पे मैं इसलिए आपको डायरेक्ट बुक से करवा रहा हूँ क्योंकि ये सारे जो है ना पॉइंट आपके एमसीक्यू के पॉइंट है। एमसीक्यू के अंदर आपको कैसे इसी तरीके पूछ सकते हैं, कोई शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। तो वाउचर इज द पिलर ऑफ अकाउंटिंग एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ राइट अकाउंट इज वाउचर। वाउचर इज द रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो वाउचर क्या होता है? तो वाउचर एक होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट, बराबर, रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे कि मान लो आपने कहीं ना कहीं से कुछ कभी परचेस किया होगा, जैसे कि मान लो आपने अपनी स्टेशनरी का परचेस की स्टेशनरी के शॉप से, तो स्टेशनरी वाले को आपने जो पैसा दिया उसके सामने वो आपको क्या देता है? बिल। तो ये जो बिल है ये क्या होता है? वाउचर। एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ, आपने अपने खुद के लिए स्टेशनरी परचेस की, बट जो स्टेशनरी शॉप वाला है वो एक बिजनेसमैन है, उसने अपना गुड्स सेल किया आपको, तो उसके बिहाफ में आपको जो रिटर्न डॉक्यूमेंट देता है कि आपने इतनी इतनी बुक्स ली और इतनी इतनी प्राइस थी, और आपने जो पेमेंट किया वो कैश किया या यूपीआई किया या चेक से, कोई भी, तो वो डिटेल उसमें लिख के देगा। तो ये दो पार्टी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ इसका एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, इसे हम बोलते हैं वाउचर। ओके, तो वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इज डिटरमाइंड थ्रू वाउचर। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, खास करके द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का नेचर हम कैसे जान सकते हैं? तो वाउचर के ऊपर से हम जान सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला कि आपने स्टेशनरी की शॉप से परचेस किया स्टेशनरी, तो स्टेशनरी के शॉप वाले ने आपको बिल दिया, तो आपके लिए वो क्या हो गया?
एक्सपेंस का एक वाउचर हो गया, बट स्टेशनरी की शॉप वाले के लिए वो क्या हो गया, सेल्स का वाउचर हो गया। उसने गुड्स सेल किया और आपने अपने खुद के लिए स्टेशनरी परचेस की है, तो आपके लिए एक एक्सपेंस का वाउचर हो गया। तो वाउचर का मीनिंग जो होता है वो पार्टी के पर डिपेंड रहता है, कौन पार्टी इश्यू करती है और कौन पार्टी रिसीव करती है, उसके ऊपर वाउचर का डिटर्मिनेशन होता है। और वाउचर के बिहाफ पे भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, परचेस ट्रांजेक्शन, जैसे कि वाउचर के ऊपर से क्या क्या हमें पता चल सकता है, तो क्या है, परचेस ट्रांजेक्शन है, सेल ट्रांजेक्शन है, बैंक का ट्रांजेक्शन है, एक्सपेंस ट्रांजेक्शन है, इनकम ट्रांजेक्शन है, एसेट है, बराबर, पेएबल ट्रांजेक्शन है, या टाइप्स ऑफ डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। तो ये सब जो है, सेल है, परचेस है, बैंक का ट्रांजेक्शन है, एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट्स है, पेएबल है या रिसीवेबल है, कुछ भी जो भी है वो वाउचर के पर से हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा वाउचर कब इश्यू करना होता है, कौन सा ट्रांजेक्शन को वो दिखाता है, वो हमें वाउचर के ऊपर से पता चलता है। ठीक है, वाउचर इज यूज्ड एज रिटन एंड ऑथेंटिक एविडेंस। ठीक है, वाउचर क्या है, वाउचर इज यूज्ड as written and authentic evidence for which two parties transaction is made, where one party is voucher giver and another party is voucher receiver। यहाँ पे दो पार्टी होती है, उसके बीच में वाउचर का ट्रांजेक्शन होता है, एक वाउचर देने वाला होता है और एक वाउचर रिसीव करने वाला होता है। द सेम वाउचर हैज डिफरेंट पर्पज ऑफ बोथ द पार्टीज। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया स्टेशनरी शॉप वाले का आपका, तो दोनों पार्टी के लिए वाउचर का जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे सेल किया है तो शॉप वाले के लिए वो सेल्स वाउचर हो जाता है, पर जो बाय करने वाला है उसके लिए वो एक्सपेंस का वाउचर भी हो सकता है, परचेस का वाउचर भी हो सकता है। ठीक है, तो वाउचर का जो पर्पस है वो किस तरीके से होता है, बोथ पार्टीज के लिए अलग अलग होता है। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो हमें वाउचर के ऊपर से रिकॉग्नाइज करना है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन और बाद में उसको हमें बुक में लिखना है। ठीक है, इन वाइड मीनिंग द वाउचर ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द वाउचर। यहाँ पे कुछ वाउचर्स के नाम दिए हैं हमें, जिससे हमें पता चल सकता है कि वाउचर कब कब हम इश्यू करने होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है सेल्स बिल। तो सेल्स जो होता है वो तो बिजनेस का ब्लड होता है, सेल्स जितना बढ़ेगा उतना बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, तो सेल्स का बिल एक बहुत ही कॉमन वाउचर है जो सारे बिजनेसेस के अंदर चलता है, बराबर। सेल्स का मतलब क्या होता है, वाउचर ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ध्यान रखना, सेल ऑफ गुड्स है उसी को हम सेल्स बिल बोलते हैं। आपको आगे जब जब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट सीखेंगे, डेबिट क्रेडिट के रूल सीखेंगे, जर्नल एंट्री सीखेंगे, तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा गुड्स का और एसेट्स का डिफरेंस डिटेल में वहाँ पे समझेंगे। बट यहाँ पे ध्यान रखो, वाउचर ऑफ सेल ऑफ गुड्स इसी को हम बोलते हैं सेल्स बिल। फिर वाउचर ऑफ परचेस गुड उसको बोलते हैं परचेस बिल। नॉट फॉर सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न ही है तो उसके वाउचर का नाम क्या है, क्रेडिट नोट। नोट ऑफ परचेस रिटर्न डेबिट नोट उसको बोलते हैं। एविडेंस ऑफ कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने कैश विड्रॉ किया तो उसका एविडेंस क्या होता है, काउंटर ऑफ फॉइल ऑफ चेक। चेक से हमने अगर कैश विड्रॉ किया है तो जो चेक तो हमने सबमिट किया है बैंक में, उसका काउंटर फॉइल जो होता है उसे हम बोलते हैं एविडेंस ऑफ कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। पेन स्लिप, जब कैश हम डिपॉजिट करते हैं तो तभी हमें वो बैंक के अंदर स्लिप भरनी पड़ती है और उसके बाद कैश डिपॉजिट होती है, तो उसमें से आधा पार्ट जो होता है वो बैंक में हमें सबमिट करना होता है और बाकी का पार्ट जो हमारे पास रहता है तो उसको बोलते हैं पेन स्लिप। ठीक है, रिसिप्ट इश्यू, किसी के पास से हमें पैसा मिला यानी कि रिसिप्ट हुआ तो उसको हम रिसिप्ट बोलते हैं, बराबर। इश्यू रिसिप्ट। रिटर्न सर्टिफिकेट फॉर अमाउंट पेड, अमाउंट पेड के लिए हम बोलते हैं उसको भी हम रिसिप्ट बोलते हैं या फिर पेमेंट वाउचर भी बोल सकते हैं, बराबर। एविडेंस ऑफ एक्सपेंस पेड बाय चेक और कैश, एक्सपेंस का कोई हमने पेमेंट किया तो उसका एविडेंस क्या हो सकता है, एक्सपेंसेस बिल। देखो जनरली हम यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग सीख रहे हैं, अभी आपका अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है नया है, आप अकाउंटिंग को अभी बेसिक से जानना शुरू कर रहे हो, तो अभी आप यहाँ पे जितना भी सीखोगे 11th में 12th में फिर आगे जाके बीकॉम एमकॉम वगैरह में, तो वहाँ पे सारी जो आप यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड की गई होगी ना, वो ट्रांजेक्शन आपको लिख के बताए गए होंगे कि इतना गुड्स परचेज किया, इतना गुड्स सेल्स किया एटसेट्रा। पर जब आप रियल लाइफ में अकाउंटिंग करने जाओगे तो वहाँ पे ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, वहाँ पे होंगे वाउचर्स, ये सारे वाउचर्स होंगे,
बराबर। कोई बिजनेस का अगर आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो तो वहाँ पे वो बिजनेसमैन आपको लिख के नहीं देगा, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन में लिख के आपको पता चलता है वो ट्रांजेक्शन दिए होते हैं, उसके ऊपर आपको अकाउंट सीखना है, तो सीखने के पर्पज से हम यहाँ पे ऐसे लिख के ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। बट रियल लाइफ में जब आप अकाउंटिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे वाउचर्स होते हैं, तो आपको वाउचर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। अगर आपको पता वाउचर देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये सेल का ट्रांजेक्शन है या परचेस का ट्रांजेक्शन है वगैरह, ठीक है। तो उसको आगे हम जर्नल एंट्री में जब सीखेंगे तब वन बाय वन जो भी यहाँ पे डिटेल्स आएगी हम सीखते जाएंगे, ठीक है। अभी बेसिक इतना आपको दिमाग में रखना है इस चैप्टर के इस पॉइंट के लिए। वाउचर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, बराबर। वाउचर्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कि जो वाउचर है उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स होती है। तो आपने जनरली कोई भी चीज अभी तक परचेस की होगी अपने घर के लिए या खुद के लिए, तो आपके पास बिल आया होगा, वो बिल वही वाउचर है। तो अगर आपके पास ऐसे बिल है तो आप देख सकते हो उसको बिल के अंदर क्या क्या डिटेल्स होती है, बराबर। उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं है, हर एक बिजनेस अपने हिसाब से वो बनाते हैं। बट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, टैक्स के रूल के हिसाब से कुछ कंपोनेंट्स उसमें मैंडेटरी होते हैं, वो आपको लिखने होते हैं। तो ऐसे कुछ कंपोनेंट है यहाँ पे। तो क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, तो सबसे पहले आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ वाउचर इश्यूअर, जो वाउचर इश्यू कर रहा है उसका नाम और एड्रेस। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ वाउचर रिसीवर, जो वाउचर लेने वाला है उसका नाम और एड्रेस। यानी कि आपने देखा होगा कोई कंपनी से आप कोई शोरूम से आप अगर कुछ चीज़ें खरीदते हो तो उनका जो नाम होता है वो सबसे बड़ा नाम होता है बिल के ऊपर, और फिर आता है बायर, बायर के नाम के अंदर आपका नाम लिखा होगा, ठीक है। तो दोनों पार्टी के नाम और एड्रेस यहाँ पे कंपलसरी होने चाहिए। डेट होनी चाहिए, कौन सी डेट को ये ट्रांजेक्शन हुआ उसके लिए। सीरियल नंबर ऑफ वाउचर, वो वाउचर का बिल नंबर जो होता है वो सीरियल नंबर होना चाहिए, सीरीज वाइज होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मेंटेन करना पड़ता है हर एक बिजनेस को। अमाउंट इन फिगर्स एंड वर्ड्स, अमाउंट दोनों में होनी चाहिए, फिगर्स भी होनी चाहिए और वर्ड्स भी होने चाहिए। मतलब कि 1 लाख रुपए की कोई चीज आपने खरीदी है तो अमाउंट फिगर में 1 लाख रुपीज लिखा होना चाहिए और वर्ड्स में भी लिखा होना चाहिए 1 लाख रुपीज ओनली, ऐसा। सिग्नेचर ऑफ बिल प्रिपेयर, जो भी वाउचर इश्यूअर है उसका सिग्नेचर कंपलसरी है। सिग्नेचर ऑफ बिल रिसीवर, जो बिल लेने वाला है उसका सिग्नेचर, बट ये मैंडेटरी नहीं है, वेर एवर नेसेसरी, जब जरूरत पड़ती है तब। जैसे कि हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदी है तो वो हम खरीद के शोरूम में लिख के घर पे आ जाते हैं, वो फिर हमें डिलीवरी देते हैं शोरूम वाले, तो वहाँ पे वो 2 कॉपी रखते हैं वाउचर की। एक कॉपी हमें जब ऑर्डर दिया शोरूम में तब दे देते हैं, और दूसरी कॉपी जब वो हमें डिलीवरी देते हैं तब साथ में देते हैं, और डिलीवरी हमारे घर पे देने के बाद वो बिल में साइन लेते हैं ताकि उनका वो कंफर्मेशन हो जाए कि डिलीवरी आप तक पहुंच गई है। तो ये परचेस का जो परचेस करने वाले हैं उसकी नेसेसरी होती है तभी साइन होती है, बट जो इश्यू करने वाला है, जो बिल बनाने वाला है, उसकी साइन वहाँ पे कंपलसरी होती है। टाइप ऑफ वाउचर, जैसे हमने आगे देखा ना, सेल्स, परचेज, एक्सपेंस, रिसिप्ट, पेमेंट, तो ये सारे वाउचर के टाइप्स है। तो अगर आपने सेल किया है तो वहाँ पे आपको ऊपर सेल लिखना पड़ेगा, बराबर, सेल बिल। अगर आपने पेमेंट किया है कुछ तो वहाँ पे पेमेंट वाउचर लिखना पड़ेगा। अगर रिसिप्ट हुई मिली है तो रिसिप्ट वाउचर, ऐसे वाउचर के नाम जो है वो आपको लिखने पड़ेंगे। अदर डिटेल वो भी हो सकते हैं यहाँ पे। ईच वाउचर डिफर फ्रॉम अदर इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, दस द अदर डिटेल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। इतनी जो डिटेल है 8 नंबर तक वो कंपलसरी है हर एक वाउचर के अंदर। बाकी की अदर डिटेल्स जो होती है वो हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखती है, तो उनके हिसाब से वो हो सकती है, ठीक है। तो आज हमने सीखा ये वाउचर के बारे में। मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पे कुछ लाइव वाउचर भी दिखा पाऊँ, तो उसके अंदर हमें डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। तो वाउचर जो होता है वो क्या होता है, यहाँ तक हमने समझा। उसके अंदर तो वाउचर एक जो है ये एक एविडेंस है हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का, और ये फर्स्ट स्टेप है टू राइट द अकाउंट्स। अकाउंट लिखने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा है वाउचर, और वाउचर के ऊपर से हम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। वाउचर कई टाइप्स के होते हैं, जैसे परचेज ट्रांजेक्शन, सेल ट्रांजेक्शन, बैंक वगैरह हमने देखा, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें पढ़ी है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सीखा बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैं करूँ तो बिजनेस ट्रांजेक्शन सीखा,
बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन सा टाइप आए, एक होता है इकोनॉमिक, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के लिए हमें क्या चेक करना होता है, दो क्वेश्चन खास चेक करने होते हैं। एक होता है एक्सचेंज ऑफ कैश, एक्सचेंज ऑफ कैश, दूसरा रिलेशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अगर कोई ट्रांजेक्शन के अंदर एक्सचेंज होता है कैश या बैंक और रिलेशन क्रिएट होता है डेटर्स और क्रेडिटर, दोनों में से कोई एक भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है कंडीशन में, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है तो उसकी हमें नो अकाउंट एंट्रीज, नो अकाउंटिंग एंट्रीज, इसकी कुछ हमें अकाउंटिंग एंट्रीज करनी होती नहीं है, तो वो यहाँ से ही स्टॉप हो जाता है, उसको हमें ध्यान में लेने की जरूरत नहीं है। हम अकाउंटिंग के पर्पज से बात कर रहे हैं, बाकी बिजनेसमैन के लिए तो सारे ट्रांजेक्शन नोट डाउन करने की जरूरत है, बट अकाउंटिंग के पर्पज से हमें नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की कोई एंट्री की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात करें तो उसके अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो यहाँ पे हम 3 ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। एक होता है कैश, दूसरा होता है क्रेडिट और तीसरा होता है अदर। कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, तो 3-4 पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट देखे थे। एक, जिस ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड होता है तो वो क्या ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। जो ट्रांजेक्शन के अंदर कैश वर्ड भी नहीं है, किसी पर्सन का नाम भी नहीं है, तो वो भी क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, और अब कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसमें पेड या फिर रिसीव्ड ऐसा कोई वर्ड है तो वो भी क्या है, कैश ट्रांजेक्शन। बस इसके अलावा जितने भी है वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो इतना हमने अभी तक सीखा, और आज जो हमने इंपॉर्टेंट चीज सीखी वो क्या सीखी, वाउचर। तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन का जो एविडेंस है वो कहाँ से पता चलता है हमें, वाउचर से। तो हमारे पास कोई वाउचर आता है तो वाउचर से हमें देखना होता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है, यस। अब देखना होता है इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। नॉन इकोनॉमिक है तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी है, इकोनॉमिक है तो फिर आगे का स्टेप पढ़ना है, कैश, क्रेडिट या फिर अदर। अदर की बात हम आगे जनरल वाले चैप्टर के अंदर करेंगे, अभी तक आप कैश और क्रेडिट की बात समझे। ओके, अब उसके बाद आता है ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, तो ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब होता है, हम जो अकाउंटिंग सिस्टम सीख रहे हैं वो कौन सी सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, तो डबल एंट्री सिस्टम का बेसिक जो है वो क्या है कि हर एक ट्रांजेक्शन, जो कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, हर एक इकोनॉमिक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट होगी। क्या होगा, दो इफेक्ट होगी। उसमें से एक इफेक्ट जो होती है उसको हम बोलेंगे डेबिट, दूसरी इफेक्ट जो है उसको हम बोलेंगे क्रेडिट। अब ये इफेक्ट क्या होती है, तो चलिए एक ट्रांजेक्शन से समझते हैं। एक ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, ₹10,000 गुड्स सोल्ड टू राधा। अब ये ट्रांजेक्शन है कि राधा को 10,000 का गुड्स सेल किया, बराबर। तो अब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है, कैसा पता चलेगा, तो अभी हमने देखा ये तीनों रूल यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। देखो, कैश वर्ड है उसमें, नहीं। कैश और पर्सन दोनों का नाम नहीं है, ऐसा है, नहीं। पेड और रिसीव्ड वो भी वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये तीनों में से एक भी नहीं है। तो तीनों में से एक भी नहीं है तो ये ट्रांजेक्शन क्या हो गया, क्रेडिट। अब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो इसकी इफेक्ट क्या होती है, किस पे इसकी इफेक्ट होती है, तो एक तो इसमें मॉनेटरी वैल्यू है 10,000 रुपीज, और दूसरा कि गुड्स सेल किया है, और किसको सेल किया है, राधा को गुड सेल किया है, और हमने क्रेडिट किया है, तो इसमें कैश
एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट डेटर क्रेडिटर का रिलेशन हो रहा है, तो राधा ये हमारे क्या हो जाएगी, डेटर्स, क्योंकि उसके पास से हमें पैसे लेने पड़ेंगे ना, तो जिससे पैसे लेने होते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, डेटर्स, बराबर। और दूसरा, हमने गुड्स सेल किया है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेल, यानी कि गुड्स सेल किया। तो ये दो इफेक्ट हुई बिजनेस के अंदर, इस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट हुई, एक कि सेल्स हुआ यानी कि गुड्स हमारा आउटवर्ड गुड्स बिजनेस से बाहर जाएगा, और राधा की जो एक पर्सन है उसको हमने क्रेडिट पे गुड दिया तो उसके पास से हमें पैसे लेने हुए, यानी कि वो हमारी हो गई डेटर्स। अब ये दो इफेक्ट हमें इसको बोलते हैं ड्यूअल ट्रांजेक्शन, सॉरी ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। हर एक बिजनेस के ट्रांजेक्शन के अंदर ऐसी दो इफेक्ट होगी, बराबर। अब इसमें से कोई एक होगा डेबिट और कोई एक होगा क्रेडिट, तब जाके हम उसके अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर पाएंगे। अब ये डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा, उसके लिए इसके बाद का टेप जो है वो स्टेप है, हमें सीखना होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो इसके लिए हमने पहले चैप्टर के अंदर सारे टर्म्स सीखे थे, तो मैंने यहाँ पे सेल ही क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे डेटर्स ही क्यों लिखा, तो ये टर्म्स है, अकाउंटिंग में यूज होने वाले टर्म्स। राधा जिसको हमने गुड सेल किया वो पर्सन है, बट अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स। क्यों, क्योंकि उनसे हमें पैसा लेना है। तो डेटर्स की डेफिनेशन हमने वहां पे पढ़ी थी, सीखी थी कि भाई कोई भी पर्सन ऐसा है जिसके पास बिजनेस को पैसा लेना है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स। और जो गुड्स जिसका हम बिजनेस करते हैं उसको हम बोलते हैं, जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं उसको हम बोलते हैं गुड्स, और वो गुड्स हम किसी पर्सन को, कस्टमर को सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सेल। ये टर्म सीखे थे हमें। तो ये से पहले ट्रांजेक्शन होगा, वो ट्रांजेक्शन में से हमें कौन सा टर्म यूज करना है, कौन सी एक्टिविटी के लिए, वो तय करना है। उसके बाद ये जो डेटर है वो कौन से टाइप्स के अकाउंट में आएगा, और जो ये सेल है वो कौन से टाइप्स के अकाउंट में आएगा, वो हमें डिसाइड करना होगा। फिर डेबिट क्रेडिट के रूल्स है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, बराबर। तो वो रूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक आपको ये, इस लेक्चर के अंदर हमने जो वाउचर्स के बारे में सीखा और जो ड्यूअल इफेक्ट का एक कंसेप्ट सीखा उसके आपको स्टडी करनी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डेबिट क्रेडिट किस तरीके से होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, और हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर से हमें कौन सा अकाउंट डिसाइड करना होता है, ट्रांजेक्शन की एक्टिविटी के थ्रू हमें कौन सा अकाउंट लेना है वो सीखेंगे। तो इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स अभी नहीं देखे तो फर्स्ट लेक्चर के लेक्चर्स आप देख लीजिए, वहां पे सारे टर्म्स जो मैंने समझाए हैं वो टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो टर्म्स आपको समझ में आएंगे तभी आप ये प्रोसेस कर पाओगे, तभी आप ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो सब चेक कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां सीखेंगे हम टाइप्स ऑफ अकाउंट और डेबिट क्रेडिट के रूल्स। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।